Good morning, students. This is Susma, TGT English, a faculty of Surat School. Students, today I'm going to explain lesson 4, the ashes that made trees bloom. The ashes means राख that made trees bloom, जिसने trees को bloom कर दिया, खिला दिया, means उस पर flower खिलने लगे. This is a story about an honest and hard working ओल्ड कपल एंड देयर पैट डॉग. ये जो स्टोरी है एक ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल और उनके पैट डॉग की है. द नेबर्स आर ट्रबलसम, जिसके नेबर्स कैसे थे, अच्छे नहीं थे, वो ट्रबलसम थे, मीन्स ट्रबल क्रिएट करते रहते थे. एंड द डॉग डाइज इज सैड डेथ, और वो जो डॉग था एक दुख भरी मौत मरा. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. जो स्पिरिट थी उस डॉग की, उसने अपने मास्टर की एक अनएक्सपेक्टेड मीन्स जिसको एक्सपेक्ट भी ना किया जा सके, सोचा ना जा सके, इस तरह से अपने मास्टर को सपोर्ट किया. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डायमियोज, डायमियोज मीन्स जो वेल्दी ओनर्स होते थे, लैंड ओनर्स होते थे उस टाइम में, उन अच्छे दिनों में देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज आ लिटिल डॉग. वहाँ पर एक ओल्ड कपल रहता था जिसका कि एक पेट एक लिटिल डॉग था. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर आ बेबी. उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो इस डॉग को ऐसे लव करते थे, इस तरह से प्यार करते थे जैसे कि वो उनका बेबी था, उनका बच्चा था. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप. जो ओल्ड वुमेन थी उस कपल में, उसने उस बेबी के लिए, डॉग के लिए एक ब्लू कलर के क्रेप का क्वेश्चन बनाया. एंड एट मील टाइम मुको दैट इज़ द नेम ऑफ द डॉग. उस डॉग का नेम था मुको. और मील टाइम खाने के टाइम मुको उस पर बैठता था. कैसे बैठता था? एज स्नंग एज एनी कैट, इस तरह से कंफर्टेबली जैसे कि एक कैट की तरह कंफर्टेबली उस क्वेश्चन पर बैठता था. द काइंड पीपल फेड द पैट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स. वो जो काइंड पीपल थे उस पैट डॉग को फीड कराते थे अपनी ऑन चॉपस्टिक से, फिश के जो छोटे छोटे टुकड़े अपनी चॉपस्टिक से उसको खिलाते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और वो उतने सारे बॉइल्ड राइस देते थे जितना कि वो डॉग चाहता था. दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर लाइक ए बीइंग विद अ सोल. और इसी तरह से इसीलिए वो जो क्रिएचर था, वो जो एनिमल था, डॉग था, अपने प्रोटेक्टर को, अपने ओनर को इस तरह से प्यार करता था जैसे कि वो एक ह्यूमन बेबी हो. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर went daily with hoe or spade into the field, working hard from morning until ओटेंटो समा. ओटेंटो समा मीन्स सन को बोलते थे वहाँ पर जापानीज़ में. ओटेंटो समा सन को बोलते हैं. हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स. वो जो ओल्ड मैन था, बीइंग अ राइस फार्मर, वो क्या था? राइस फार्मर था, मीन्स वो राइस की क्रॉप ग्रो करता था. वेंट डेली विद हो और स्पेड, ये टूल्स होते हैं जो कि फील्ड में फार्मिंग करते हैं तब यूज़ किए जाते हैं. हार्ड वर्क करता था मॉर्निंग से, और जब तक कि जो सन है वो बिहाइंड नहीं चला जाता था, हिल के बिहाइंड मीन जो सन है वो सेट नहीं हो जाता था, तब तक वो फील्ड में वर्क करता था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और एवरी डे डेली जो डॉग था, जब वो ओल्ड मैन वर्क पर जाता था, काम पर जाता था खेतों में, फील्ड में, तो वो उसके साथ उसके पीछे पीछे जाता था. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉकड इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स. वो कभी भी हेरोन एक बर्ड होता है, बर्ड का नेम है, जो कि वॉर्म्स को, कीड़ों को उठाता है जो कि क्रॉप्स में रहते हैं. वो कभी भी उस वाइट हेरोन को कोई हार्म नहीं करता था, जो कि ओल्ड मैन के पीछे पीछे उसके पैरों से वॉर्म्स को, कीड़ों को पिक करने के लिए, उठाने के लिए चलता था. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ. और वो जो एंड ऑफन टर्न अप ए स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स. वो जो ओल्ड फेलो था वो बहुत ही काइंड और पेशेंस था, और वो किसी भी
किसी भी एनिमल्स को, बर्ड्स को, जिनमें कि मीन्स किसी भी थिंग्स को जो कि लिविंग बीइंग था उसको हार्म नहीं करता था, उनको वो फूड देता था। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, और एक दिन जो डॉग है वो दौड़ता हुआ उसके पास आता है। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, अपने पास को, उसके जो पंजे थे उनको उठाता है अगेंस्ट हिज लेग, अपने लेग के तरफ, एंड मोशनिंग विद हिज हेड, अपने हेड से मोशन करता है, पॉइंट करता है, इशारा करता है किसी दूसरे स्पॉट की साइड। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पैट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, जो ओल्ड मैन था वो स्टार्टिंग में सोचता है कि उसका जो पेट है वो सिर्फ क्या कर रहा है, प्ले कर रहा था, खेल रहा था, और वो इस पर ध्यान नहीं देता है। बट द डॉग कैप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, बट जो डॉग था वो कैप्ट ऑन विनिंग हाँफते रहता है, एंड रनिंग दौड़ता है, एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनट के लिए। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग a few yards to a place where the animal began a lively scratching. Then the old man followed the dog, और फिर वो जो ओल्ड मैन है उस डॉग को फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे जाता है। A few yards, कुछ ही दूरी पर, to a place where the animal began a lively scratching, जहाँ पर वो जो डॉग था स्क्रैच करना, डिग करना स्टार्ट कर देता है। Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish, the old man stuck his hoe in the earth, ये सोचकर कि शायद वहाँ पर कोई बोन या फिश का कोई बिट, कोई टुकड़ा बुरीड दबा हुआ है, जो ओल्ड मैन है वो अपने हो से, अपने उस हथौड़े से क्या करता है, वहाँ पर डिग करना, उसे स्टक करता है, डिग करता है वहाँ पर। वैन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, और तभी ए पाइल ऑफ गोल्ड का एक ढेर उसके सामने चमकने लगता है, साइन करने लगता है। ग्लीम मीन्स साइन करना, साइन करता है उसके सामने। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, और इस तरह से एक ही घंटे में जो ओल्ड कपल थे वो क्या हो गए, रिच हो गए, अमीर हो गए। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, जो द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स। जो गुड सोल्स मीन्स जो कपल था, अच्छा जो कपल था, बॉट ए पीस ऑफ लैंड, उन्होंने एक लैंड का एक पीस लिया। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के लिए पार्टी की। एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, और उस पुअर नेबर को, जो कि उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता था, ट्रबल क्रिएट करता था, उसको भी बहुत सारा दिया। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस, और अपने डॉग को भी वो अच्छे से ट्रीट करते थे, बहुत ही स्मूथली उसको ट्रीट करते थे। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, और उसी विलेज में, सेम विलेज में एक विकेड मीन्स एक जिसको बोलते हैं ना चालाक और अच्छा, जो कि अच्छा नहीं होता, बैड पर्सन होता है, वो रहता था अपनी वाइफ के साथ। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, जो कि बिल्कुल भी 1% भी, थोड़ा सा भी सेंसिटिव और काइंड, दयालु नहीं था। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्ड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउस, और वो हमेशा उनको मारता था और डांटता था सभी डॉग्स को जो कि उसके घर के पास से गुजरते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अपने नेबर का गुड लक सुनकर, अच्छा सुनकर, दे कॉक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन, उन्होंने अपने गार्डन में उन डॉग्स को एंटर करने दिया। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उनके सामने वो क्या करते थे, फिश के टुकड़े भी रखते थे। एंड अदर डेंटीज, जो दूसरे टेस्टी फूड होते थे वो भी उनको देते थे। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, ये सोचकर कि वो उनके लिए ट्रेजर, खजाना उनके लिए फाइंड करेंगे। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर, लेकिन जो डॉग था वो उनसे डरता था, उस क्रूल पेयर से, मीन्स वो जो निर्दयी कपल थे उनसे डरते थे। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, ना ही खाते थे और ना ही मूव करते थे। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स, और फिर वो क्या करते थे, उनको डोर से बाहर फेंक देते थे, घसीटते हुए डोर से बाहर फेंक देते थे।
taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. No sooner had the dog got near a pine tree growing जो एक नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन। गार्डन में एक पाइन ट्री के पास वो क्या मिलता है, डॉग को स्क्रैच करते हुए देखते हैं अपने पास से। एज इफ़ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, जैसे कि उन्हें लगा कि उसके नीचे एक ट्रेजर है, खजाना छुपा हुआ है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, और वो अपनी वाइफ को कहता है कि जल्दी से मुझे स्पेड और हो दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, वो जो लालची ओल्ड पर्सन था वो चिल्लाता है। एज ही डांस्ड विद जॉय, और वो खुशी से डांस कर रहा होता है। देन द कोर्टियस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड ओल्ड क्रॉन विद अ हो, और फिर वो जो कनिंग जो फेलो था, मीन्स वो चालाक जो फेलो था, वो स्पेड के साथ और उस ओल्ड क्रॉन मीन्स उसकी जो वाइफ थी ओल्ड, वो किसके साथ, हो के साथ दोनों आते हैं। बिगेन टू डिग करना, खोदना स्टार्ट कर देते हैं। बट देर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था, वहाँ पर एक डेड किटन एक कैट का बेबी वहाँ पर उनको मिलता है। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड सट देयर नोज, और उसमें इतनी ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे उन्होंने अपने क्या किया, अपने टूल्स को ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया, और अपने नोजिस को सट कर लिया, अपने नोज को बंद कर लिया। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। फ्यूरियस टू द डॉग, उस डॉग पर गुस्सा होते हुए, चिल्लाते हुए उस ओल्ड मैन ने उसको इतना पीटा कि वो मर गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और उसकी वाइफ ने, जो वाइफ थी उस कनिंग पर्सन की, क्रूर पर्सन की, उसने उस डॉग के हेड को चॉप कर दिया, मीन्स उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। दे दैन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकास, और उसकी बॉडी पर, डेड बॉडी पर, कारकास डेड बॉडी पर उन्होंने क्या किया, उसको एक होल में, एक गड्ढे में डाला, और उस पर क्या कर दिया, बहुत सारा मिट्टी उस पर डाल दी। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पैट, जो ओनर था उसने अपने पैट डॉग की डेथ के बारे में सुना। मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, और उसने वो ऐसे दुखी हुआ जैसे कि उसने उसका अपना खुद का बच्चा था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, रात को उस पाइन ट्री के नीचे गया, और वो इस तरह से दुखी था जैसे कि वो पैट डॉग उसका अपना बच्चा था। ही set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs in which he put fresh flowers। उसने बम्बू ट्यूब्स को इस तरह से ग्राउंड में लगाया, सेटअप किया ताकि वो उनमें फ्लावर लगा सके। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड ए ट्रे ऑफ फूड, और फिर उसने वहाँ पर एक कप ऑफ वाटर रखा और एक ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, उस ग्रेव के पास, ग्रेव उस कब्र के पास, ग्रेव क्या होती है, कब्र। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और बहुत सारी कॉस्टली स्टिक्स उसके लिए बर्न की, जलाई, जैसे कि कैंडल नहीं जलाते हैं। ही मोर्नड ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पैट कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव, और वो दुखी था इस तरह से अपने पैट डॉग के लिए, और उसको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नामों से उसको बुला रहा था जैसे कि वो अभी भी जिंदा हो, अलाइव हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन ए ड्रीम एंड सेड, और उस रात जो स्पिरिट थी डॉग की वो उसके ड्रीम में अपीयर हुई, उसके ड्रीम में आई और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, कि मेरे ग्रेव के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको कट करें। एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड ए मिल फॉर योर बीन सॉस, और कहा कि उससे एक मोर्टार बनाओ और एक मिल बनाओ। मोर्टार बनाओ अपनी राइस पेस्ट्री के लिए और एक मिल बनाओ बीन सॉस के लिए। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long, और इसी तरह से उस ओल्ड मैन ने उस पाइन ट्री को कट किया एंड
उसके मिडिल ऑफ द सेक्शन से, ट्रंक से, उसका जो ट्रंक था उसके मिडिल से 2 फीट लंबा उसने उसको कट किया। With great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl। और उसने उसके बीच से एक hollow place मीन्स एक उसको खाली किया बीच से, जैसे कि, और ऐसा बनाया जैसे मोर्टार। मोर्टार मीन्स ए स्मॉल बाउल, एक बाउल की तरह। He then made a long handled hammer of wood। फिर उसने एक long handled लंबा हैंडल का एक हैमर, हथौड़ा बनाया वुड का। सच एज इट इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस। जैसे कि वो उसको यूज करता था पाउंडिंग। पाउंडिंग मीन्स ग्राइंड करने के लिए, राइस को पीसने के लिए। वैन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर। और जब नई न्यू ईयर्स का टाइम पास आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री। उसने सोचा कि कुछ राइस पेस्ट्री बनाई जाए। वैन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड। और जब राइस अच्छे से बॉयल हो गए थे, ग्रैनी पुट इट इनटू मोर्टार। और जो वो ओल्ड लेडी थी उसने इसको मोर्टार में, उस बाउल में रखा। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो। और ओल्ड मैन ने उस हैमर से उसको मास में टर्न करने के लिए, उसको ग्राइंड करने के लिए, और उसको डो क्या होता है? आटा। जो कि हम जब आटा लगाते हैं रोटी बनाने के लिए तो उसको क्या कहते हैं? डो। तो उसमें उसको कन्वर्ट किया। एंड द ब्लो फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। और जो वो उसने क्या फील किया, जैसे कि बहुत ही हैवी हो गया हो, जबकि वो पेस्ट्री बेकिंग के लिए रेडी हो गया था, वो डो। तो ऐसा लगा जैसे कि बहुत ही हैवी हो गया हो। सडनली द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन। सडनली और अचानक से जो होल मास, जो पूरा का पूरा जो डो था, वो किस में टर्न हो गया? हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स के एक ढेर में कन्वर्ट हो गया। वेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल। और जब उस ओल्ड वुमेन ने उस हैंड मिल को उठाया, एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्रिंड। और उसको बीन से फिल करने लगी, ग्राइंड करने के लिए। द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। तो उसमें से जो गोल्ड था ऐसे गिरने लगा जैसे कि बारिश की तरह। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground। और इसी टाइम जो वो envious, जो वो बुरे नेबर थे उसके, उन्होंने विंडो में से पीप्ड होता है झांकना, विंडो में से झाँक कर देखा। when the boiled beans were being ground, जब boiled beans ग्राउंड पर गिर रहे थे। Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold। Goody me means वो खुशी से चिल्लाते हुए, cried the old hag, वो जो ओल्ड कपल था, जैसे ही उसने देखा कि वो जो सोस है वो किस में टर्न हो रहा है? येलो गोल्ड में टर्न हो रहा है। अनटिल इन ए फ्यू मिनट्स, और कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में वो जो टब था, नीचे टब रखा हुआ था मिल के नीचे, वो गोल्ड से फिर भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। और इस तरह से जो ओल्ड कपल था वो फिर से रिच हो गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टार एंड मैजिक मिल। नेक्स्ट डे जो कपल था, ओल्ड कपल था, मीन्स जो विक्ड नेबर थे उसके, जो बुरे नेबर थे, पड़ोसी थे, वो उससे वो मोर्टार और मैजिक मिल बोरो उधार लेने के लिए आए। दे फिल्ड वन विद बॉयल्ड राइस एंड अदर विद बीन्स। उन्होंने भी उसको बॉयल्ड राइस से फिल किया और दूसरे को बीन से। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड वुमेन टू ग्रिंड। और फिर वो जो ओल्ड मैन था, जो विक्ड नेबर थे उसने उन्होंने राइस को ग्राइंड करना और वुमेन ने बीन्स को ग्राइंड करना स्टार्ट किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फुल मास ऑफ वॉर्म्स। और पहले ही टर्न में, फर्स्ट ही टाइम में, वो जो उनका बाउल, मोर्टर और मिल था वो वॉर्म से, कीड़ों से भर गया। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड। और गुस्से में आकर उन्होंने उस मिल को छोटे छोटे चॉप्ड कर दिए, टुकड़े कर दिए उसके, टू यूज एज फायरवुड, उसको आग में जलाने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। उस गुड ओल्ड मैन को फिर से ड्रीम आया।
एंड द स्पिरिट ऑफ डॉग स्पोक टू हिम, और उस डॉग की जो स्पिरिट थी उसने उसको कहा, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। उसने बताया कि कैसे उस विक्ड नेबर ने उसको जला दिया है, बर्न कर दिया है। टेक द एसेस ऑफ द मिल, उसने कहा वो जो एसेस है, राख है उस मिल की, उसको लो। स्प्रिंकल दैम ऑन विदर्ड ट्रीज, विदर्ड जो ड्राई थे, सूख गए थे ट्री, उन पर उनको स्प्रिंकल करो, छिड़क दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो फिर से ब्लूम करने लगेंगे। सेड द गुड स्पिरिट, उस डॉग स्पिरिट ने, डॉग की स्पिरिट ने उसको बताया, ओल्ड मैन को बताया। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, जो ओल्ड मैन था वो उसी टाइम जागा और अपने नेबर के हाउस पर गया। वेयर ही फाउंड द माइजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वेयर फायर प्लेस, अपने फायर प्लेस के एज पर, किनारे पर वो बैठे हुए थे। ओल्ड इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के मिडिल में, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, जो कि स्पिन कर रहे थे और स्मोक कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज, और टाइम टू टाइम वो अपने हैंड्स को उस फायर में क्या कर रहे थे, वार्म कर रहे थे। सम बीट्स ऑफ मिल, और उसमें वो मिल्स के सम बीट्स टुकड़े डाले हुए थे। वाइल बिहाइंड दैम ले ए पाइल ऑफ ब्रोकन पीसीज, और उनके पीछे एक ढेर पड़ा हुआ था, पाइल पड़ा हुआ था टूटे हुए टुकड़ों का। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेस, और जो गुड ओल्ड मैन था, अच्छा जो पर्सन था, उसने रिक्वेस्ट की उसको उस एसेस के लिए, उस राख के लिए। दो द कोर्टियस कपल टर्न अप देयर नोज, और हालांकि वो जो कोर्टियस कपल था, जो विक्ड कपल था, उसने अपनी नोज को ऐसे सिकोड़ा। एंड स्कोल्ड हिम, और उसको डांटा। इफ़ ही वर ए थीप, जैसे कि वो एक चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेस, और फिर उसने उस एसेस से उसकी बास्केट को फिल करने दिया, भरने दिया। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, और घर आकर उसने अपनी वाइफ को लिया और वो दोनों गार्डन में गए। इट बीइंग विंटर, और ये विंटर का टाइम था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वर बेयर, उनके जो फेवरेट चेरी ट्री थी वो बेयर थे। बेयर मीन उन पर कोई फ्लावर नहीं था, कोई लीव्स नहीं थे। ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एसेस ऑन इट, उसने एक पिंच ऑफ, एक चुटकी भर एसेस उन पर स्प्रिंकल किया। एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम until it became a cloud of pink bloom which perfumed the air, और वो इस तरह से ब्लूम होने, स्प्राउट होने लगे, उसमें से फ्लावर लीव्स निकलने लगे, और ऐसे निकलते रहे जैसे कि वो एक पिंक कलर का क्लाउड बन गया हो। और उसने अपना उसका जो परफ्यूम था, उसमें जो स्मेल आ रही थी, पूरी एयर को उसने अपने परफ्यूम से, अच्छी स्मेल से भर दिया था। द न्यूज़ ऑफ दिस filled the village एंड एवरी वन रेन आउट टू सी द वंडर, इस न्यूज़ ने पूरे गांव में ये न्यूज़ फैल गई थी। एंड एवरी वन रेन आउट टू सी द वंडर, और उस वंडर को देखने के लिए, उस मिरेकल को देखने के लिए, उस मैजिक को देखने के लिए सभी दौड़ते हुए आए। द कॉर्चियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, और जो विक्ड कपल था उसने भी उस स्टोरी को सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेस ऑफ द मिल, और उस मिल के जो बचा हुआ एसेस था, राख था, उसको गैदर किया, इकट्ठा किया। कैप्ट दैम टू मेक विदर्ड ट्री ब्लॉसम, और अपने जो उनके जो सूखे हुए ट्रीज थे उनको ब्लॉसम करने के लिए। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डायम्यो वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड, और जब उस काइंड ओल्ड मैन ने सुना कि उनका जो लॉर्ड था, उनका जो मालिक था, डायम्यो था, वो वहाँ से गुजरने वाला है, नियर द रोड, उस रोड से गुजरने वाला है। द विलेज, उस विलेज के पास से, उस रोड से गुजरने वाला है। सेट आउट टू सी हिम, वहाँ पर बैठ गया उसे देखने के लिए। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस, अपने उस एसेस राख की बास्केट को लेकर। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, ट्रेन मीन्स प्रोसेसन, प्रोसेसन मीन्स लाइक रैली, वो जो भीड़ थी, क्राउड थी, वहाँ से गुजरी। ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी, वो उस एक ओल्ड विदर्ड चेरी के ट्री पर, सूखे चेरी ट्री पर चढ़ गया। दैट स्टूड बाय द वे साइड, वो जो कि रास्ते में ही था। नाउ इन द डेज ऑफ द डायम्योज, और उस दिन, जिस दिन वो डायम्योज वहाँ से गुजरने वाला था। इट वॉज द कस्टम, ये कस्टम था, ये वहाँ पर एक रिवाज था।
वैन देयर लॉर्ड पास्ट बाय, कि जब उनका लॉर्ड है वो पास्ट बाय वहाँ से गुजरे, फॉर ऑल द लॉयल पीपल, जो सभी उसके वफादार पीपल थे, टू सेट अप देयर हाई विंडो, अपनी हाई विंडो को, मीन्स जो ऊपर उनकी विंडो होती है उनको बंद कर देते थे, सो दैट जो वो लॉर्ड था वो नीचे से ऊपर की तरफ ना देखे। ये वहाँ पर एक कस्टम होता है कि जो बड़े लोग हैं वो ऊपर की तरफ सर करके ना देखे, वो नीचे उन लोगों को, सभी लोग हैं उनके नीचे रहे। दे इवन पास्टेड दैम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टियंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। वो सिर्फ एक रिवाज ही था कि वो वहाँ पर, जो कि अभी मैंने आपको बताया, ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स, जो सभी पीपल थे वो क्या हो जाते थे, लुकिंग डाउन, नीचे की तरफ देखते थे, एंड अलोंग द रोड वुड फॉल, वो रोड के साथ साथ नीचे की तरफ गिर जाते थे अपने हैंड्स और नी को पर बैंड होते हुए, एंड रिमेन पोस्टेड अंटिल द प्रोसेसन पास बाय, और इस पोजीशन में तब तक रहते थे, ग्राउंड पर लेटे रहते थे जब तक कि वो उनका जो लैंडलॉर्ड था वहाँ से, जो लॉर्ड था वहाँ से गुजर ना जाए, चला ना जाए। द ट्रेन ड्रीव नियर, जो ट्रेन थी वो, जो रैली थी वो पास आई। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, उनमें एक बहुत ही वन टॉल लंबा कॉम्पिटेंट जो कि सक्षम था, मार्च करते हुए आगे की तरफ आया। क्राइड आउट टू द पीपल बाय द वे, और वो रास्ते में लोगों पर चिल्ला रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, कि अपनी नीज पर झुक जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपनी नीज पर झुक जाओ। एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेसन वॉज पासिंग, और सभी नील डाउन, अपने घुटनों पर झुक गए जब वहाँ से वो जो उनका लॉर्ड था वहाँ से पास हो रहा था, गुजर रहा था। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कोट साइड, और अचानक से लीडर ने, वो जो लीडर था वैन का, वैन क्या होती है, वो एक पालकी जो कि जिसमें कि लॉर्ड आता है, उसके लीडर ने देखा एजिड मैन अप इन द ट्रीज, कि एक एजिड मैन है ट्री पर बैठा हुआ है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो उसको एक एंग्री टोन में, गुस्से में बोलने ही वाला था। सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, ये देख कर कि वो बहुत ही ओल्ड है, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, उसने ऐसे प्रिटेंड किया, ऐसे दिखावा किया कि जैसे उसने उस ओल्ड मैन को नोटिस ही नहीं किया है और वहाँ से गुजर गया। सो वैन द डायम्योज पालकी ड्रीव नियर, जब डायम्यो की पालकी जिसमें बैठ कर के लॉर्ड आते हैं, ड्रीव नियर पास से गुजरी, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एसेस, उस ओल्ड मैन ने एक पिंच ऑफ एसेस, राख का एक पिंच, एक चुटकी ली अपनी बास्केट से, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उसको ट्री पर बिखेर दिया। इन ए मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लॉसम, और एक ही मोमेंट में ये कैसे हो गई, ब्लॉसम, ये खिलने लगा, इस पर फ्लावर और ग्रीन लीव्स आ गए। द डिलाइटेड डायम्यो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, जो डिलाइटेड, खुशी से भरा हुआ जो डायम्यो था वो बहुत ही खुश था ये देखकर, उसने ऑर्डर किया ट्रेन को, उस रैली को रुकने के लिए, एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और उस वंडर को देखने के लिए बाहर आया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उसने उस ओल्ड मैन को बुलाया। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट ऑफ सिल्क रॉब, सिल्क रॉब, रॉब मीन्स गाउन्स जो पहनने के लिए होते हैं, उसने सिल्क रॉब उसको, स्पंज केक, फैंस एंड और भी बहुत सारे रिवॉर्ड उसको दिए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, उसने उसको, उस ओल्ड मैन को अपने कास्टल पर, अपने पैलेस पर इन्वाइट भी किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय, इस तरह से वो ओल्ड मैन था खुशी से, हैप्पीली अपने घर चला गया, अब उस जॉय को, उस खुशी को अपनी ओल्ड वाइफ के साथ शेयर करने के लिए। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब उस ग्रीडी लालची नेबर ने ये सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेस, उसने मैजिक एसेस लिया, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और वो उस रास्ते पर चला गया। देर ही वेटेड अंटिल ए डायम्योज ट्रेन केम अलोंग, एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, और वहाँ पर जो कि वो वेट कर रहा था अपने उस डायम्यो का, उस लॉर्ड का, एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन, और अपने घुटनों पर बैठने के बजाय, ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, वो एक सूखे हुए चेरी ट्री पर चढ़ गया। वैन द डायम्यो हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, और जब डायम्यो आया उस ट्री के नीचे, ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एसेस ओवर द ट्री, उसने एक हैंडफुल ऑफ एसेस, एक मुट्ठी भरी एसेस की और उस पर ट्री पर फेंक दी। विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, और वो बिल्कुल भी किसी भी में चेंज नहीं हुआ।
द विंड ब्लू द फाइन डस्ट, और विंड थी उस डस्ट को ब्लू कर ले गई अपने साथ, इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डायमियो एंड हिज वाइफ, और उस डायमियो उस लॉर्ड की आइज और नोजेज में चली गई एंड उसकी वाइफ के आइज और नोजेज में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, अब जब वो एसिस थी उनकी आइज और नोज में गई तो वो स्नीज करने लगे, छींकने लगे। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, और इस तरह से उसकी प्रोसेसन की, उस रैली की सारी डिग्निटी स्पॉइल हो गई। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, और जो मैन जिसका ये बिजनेस था, काम था, जो लोगों को ये कह रहा था गेट डाउन ऑन योर नीज, कि अपनी नीज पर बैठ जाओ। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसने उस ओल्ड फूल को, उस ओल्ड कपल को, विक्ड कपल को, मैन को कॉलर से पकड़ा। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्रीज, उस ट्री से उसे घसीटते हुए लाया। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एस, और उसके एस को, राख को, और उसको बिखेर दिया रोड पर। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको इतनी बुरी तरह से पीटा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, कि वो मर गया। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और इस तरह से जो वो विक्ड ओल्ड मैन था उस कीचड़ में, उस मड में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, और जो डॉग के काइंड फ्रेंड थे, जो काइंड पर्सन थे उस डॉग के, ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, और अब पीस और प्लेंटी, शांति से और मीन्स अच्छे से वो जीने लगे। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज, और वो और उसकी वाइफ बहुत ही हेल्दी और एक्टिव लाइफ, उन्होंने एक अच्छी लाइफ उन्होंने जी। विलियम एलियट ग्रिव्स, ये एक जापानीज टेल है स्टूडेंट्स, और जो कि विलियम एलियट ग्रिव्स ने इसको राइट किया है। एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।